कैसे हैं आप सभी। मैं सपना पाटनी फिर से आप सभी का पाटनी शिक्षा हाउस में स्वागत करती हूं। तो चलिए साथियों, आज के अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 9 और 10 मार्च का करंट अफेयर, तो आप मेरे साथ बने रहें। इसी चैनल में रोज जीके फैक्ट ऑफ द डे सीरीज भी आती हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। अगर कोई नया है इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें बाकी के जीके जीएस रिलेटेड वीडियोस के लिए जो आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। भारत और किस देश के बीच हमारा ये अभ्यास, संयुक्त अभ्यास 10-2 भारत में आयोजित किया जाएगा? तो 10 से 19 मार्च 2021 में आपका अभ्यास होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में आपका संयुक्त अभ्यास 10-2 आयोजित किया जाएगा। और ये आपका इस बार का जो है सेकंड एडिशन होगा 10 का। और ये हमारी भारतीय सेना का जो प्रतिनिधित्व कर रही है वे आपका रेजांगला 13 कुमाऊं बटालियन कर रही हैं। तो ये आपका दूसरा आपका हमारे भारत में हो रहा है। और जो पहले की बात करें, जो आपका इंडो उज्बेक जॉइंट एक्सरसाइज हुआ है वे आपका चिरचेक ताशकंद के जो पास पड़ता है, नवंबर 2019 में आपका आयोजित किया गया था। और अब आपका 2021 में आपका दूसरा संस्करण है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय रेशम बोर्ड और कृषि एवं किसान मंत्रालय ने रेशम क्षेत्र में कृषि वानिकी के कार्यान्वयन के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपका केंद्रीय रेशम बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ये आपका सेंट्रल सिल्क बोर्ड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। ये बात करें, ये एमओयू का मेन पर्पस यह है कि कृषि वानिकी मॉडल पर आधारित रेशम उत्पादन के लिए किसानों का प्रोत्साहन करना इसका मेन पर्पस है। और ये किन किन के बीच में आपका एमओयू साइन किया गया है? ये हमारे DACNFW के एडिशनल सेक्रेटरी अलका भार्गवा और आपके सदस्य सचिव है, मेंबर सेक्रेटरी हैं केंद्रीय रेशम बोर्ड के रजीत रंजन ओखंडीर के बीच में आपका एमओयू साइन किया गया है। हमने यहाँ पे DACNFW की बात की, तो इसके फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग इसका फुल फॉर्म है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। हमने यहाँ पे साथ साथ बात की किसकी? सेंट्रल सिल्क बोर्ड की। तो इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। इसको स्थापित 1948 को किया गया था। मुख्यालय की बात करें तो बेंगलुरु। इसके जो करंट के चेयरमैन है वे आपके वर्तमान ये आपके रिक्त है ये जगह। और CEO और मेंबर सेक्रेटरी की बात करें तो अभी हमने जाना रजीत रंजन ओखंडियार इसके आपके CEO और मेंबर सेक्रेटरी भी हैं। इसी के साथ साथ आप एक और पॉइंट याद रखिएगा कि हमारा जो भारत है दुनिया का एकमात्र देश है जहां पे कि आपके रेशम की सभी 4 प्रमुख किस्मों का उत्पादन होता है। तो कौन कौन सी हमारी सिल्क की जो अलग अलग मेजर वेराइटीज हैं, आपकी मलबरी होगी, इरी होगी, तसर होगी, मूगा हो गए। तो ये सहतूत, एरी, तसर और मूगा आपकी 4 जो मेन आपकी मेजर वेराइटी होती है सिल्क की। तो इसको भी याद रखिएगा कि भारत दुनिया का केवल एकमात्र देश है जो कि आपका 4 प्रमुख किस्मों का उत्पादन करता है। और चाइना से रिलेटेड बात करें तो चाइना आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का, और भारत क्या है? हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का। तो ये दोनों पॉइंट और इसके साथ साथ याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय नौसैनिक जहाज सुमेधा और कुलिस पहली बार किस देश के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मोंगला में स्वर्णिम विजय वर्ष कार्यक्रम का हिस्सा होंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश के स्वर्णिम विजय वर्ष के कार्यक्रम में हिस्सा होंगे। ठीक है, तो ये आपका मेन जो यात्रा का उद्देश्य क्या है तो ये भी जान लेते हैं। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले बांग्लादेशी और भारतीय सैनिकों और नागरिकों को श्रद्धांजलि देना का आपका इसका मेन यात्रा का उद्देश्य है। और यह आपका जो स्वर्णिम विजय वर्ष के कार्यक्रम का जो लाया गया ये कब से कब तक होगा? 8 से 10 मार्च 2021 तक ये आपका होगा प्रोग्राम। और इसी स्वर्णिम विजय वर्ष के दौरान आपका जो पार्टिसिपेंट का हमने बात कर ली कि INS सुमेधा और INS कुलिस, तो इन दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। बांग्लादेश 9 व्यक्तियों एक संगठन को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार प्रदान करेगा। तो इस पुरस्कार की बात करें आपका कब से हर साल दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1977 से ये आपका हर साल स्वाधीनता पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की बात करें तो इसमें आपका एक स्वर्ण पदक, सर्टिफिकेट और आपका 5 लाख टका जिसका अमाउंट होता है वह आपका दिया जाता है। इसमें जो आपके 9 इंडिविजुअल्स पर्सन है
उनमें से आपका जो 4 उनको किसको मरणोपरांत चुना गया है और एक आपका जो संगठन को दिया गया है वो भी याद रखिएगा। 9 इंडिविजुअल्स में से आपके 4 कौन से हैं मरणोपरांत और बाकी अभी भी आपके जीवित हैं, ठीक है, उनको ही आपका पुरस्कार दिया जा रहा है। संगठन की बात करें तो वे आपके ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में आपका बांग्लादेश एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है, जो कि आपका रिसर्च और ट्रेनिंग पर काम करता है बांग्लादेश में, तो उनको आपका ये दिया गया है स्वाधीनता पुरस्कार। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा कि ये जो आपका स्वाधीनता पुरस्कार है कौन से देश का, आपका बांग्लादेश से, और कब से दिया जाता है, आपका 1977 से। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस शहर में पहली बार 6 से 8 मार्च तक गुड़ महोत्सव मनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा लखनऊ में आपका पहली बार 6 से 8 मार्च तक गुड़ महोत्सव मनाया जा रहा है। और यह आपका किसने इनॉग्रेट किया है? हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आपका इसका उद्घाटन किया गया है। यह गुड़ उत्पादन से जुड़े किसानों को समर्थन देने और गुड़ के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आपका मनाया गया है, क्योंकि आपका भारत गुड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसी में ही आपका उत्तर प्रदेश भारत में गन्ने और गुड़ का प्रमुख उत्पादन राज्य है। तो भारत आपका सबसे बड़ा गुड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है और उसी हमारे इंडिया में, हमारे भारत में उत्तर प्रदेश क्या है? गुड़ और गन्ने का आपका प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो इस वजह से यहाँ पे आपका क्या मनाया जा रहा है? पहली बार आपका गुड़ महोत्सव मनाया जा रहा है। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय उद्यानों में रात्रि सफारी शुरू की है? तो कौन से राज्य में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश राज्य में हाल ही में राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी का शुरू किया गया है। इसकी बात करें तो इसमें आपके 3 नेशनल पार्क शामिल किए गए हैं। इस नाइट सफारी के लिए आपका जो लाया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, इन तीनों में आपका ये राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी शुरू की है। तो इसके साथ साथ आप एक और बात ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में हमारे सबसे ज्यादा टाइगर है 526 के आसपास, और उसी में बात करें तो बांधवगढ़ आपका नेशनल पार्क आपका हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी में आता है। आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक बाघ घनत्व है। तो ये आपका 1 किलोमीटर स्क्वायर मीटर के एरिया के हिसाब से आपका ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी आता है। और संख्या की बात करें तो हमारा जो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो वहां पे आपका सबसे ज्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं। तो इन दोनों डिफरेंस को याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा जो आपका नंबर्स टाइगर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पीवी सिंधु ने स्विस ओपन 2021 में रजत पदक सिल्वर मेडल जीता है। तो वे आपकी किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये आपकी बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। और इनकी बात करें तो उन्हें फाइनल में ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मारिन ने 12-21, 5-21 से हराया। स्विस ओपन स्विट्जरलैंड में आयोजित एक वार्षिक बैडमिंटन टूर्नामेंट है, जिसमें आपका ये 1955 से आपका शुरू किया गया था। हम पीवी सिंधु की बात करें तो वह आपकी बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय हैं और वह बैडमिंटन में ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली भी पहली भारतीय महिला भी हैं। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा कि जो आपका ये स्विस ओपन 2021 हुआ है, तो इसमें हमारी पीवी सिंधु ने क्या जीता है? आपका सिल्वर मेडल जीता है। ये आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। पहलवान बजरंग पुनिया जो हाल ही में खबरों में है, ये आपके किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा रेसलर बजरंग पुनिया की बात करें तो ये आपका हरियाणा राज्य से संबंधित है। और ये आपके खबरों में की है क्योंकि इन्होंने आपका मैटियो पेलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग श्रृंखला में आपका गोल्ड मेडल जीता है, जो कि आपका रोम इटली में आयोजित किया गया था। बजरंग पुनिया की बात करें तो इनका जो आपका फ्री स्टाइल है वह आपका 65 kg में है, जो कि आपके झज्जर जिला हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इस प्रश्न को याद रखिएगा कि आपकी क्यों खबरों में है, क्योंकि इन्होंने आपका गोल्ड मेडल जीता है मैटियो पेलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो कौन से राज्य में खोला गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तराखंड में आपका भारत का फर्स्ट फॉरेस्ट मेडिसिन सेंटर ओपन किया गया है। और ये आपका कहाँ लोकेशन है इसका? आपका रानीखेत उत्तराखंड में है, जिसमें कि आपका क्या किया जाएगा? आगंतुक वन में कई गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, जिनमें वन वॉकिंग,
ट्री हगिंग, फॉरेस्ट मेडिसिन और स्काई गेजिंग शामिल है। तो ये आपका कहाँ पे है? आपका रानीखेत उत्तराखंड में होगा। इस प्रश्न को भी याद रखिएगा कि आपका इंडिया का फर्स्ट फॉरेस्ट मेडिसिन सेंटर कहाँ ओपन किया गया? आपका उत्तराखंड राज्य में। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। तो यह आपका मैत्री सेतु पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपका मैत्री सेतु पुल फैनी रिवर पे आपका बनाया गया है। मैत्री सेतु की बात करें तो इसकी जो आपकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर है। जो हमने रिवर की बात कर ली है, जो मैत्री सेतु किस नदी पे बनाया जा रहा है? आपका फैनी नदी। और ये किस किस को कनेक्ट करी? आपकी सबरूम जो कि आपकी त्रिपुरा भारत में पड़ता है और रामगढ़ जो कि आपका बांग्लादेश में पड़ता है। तो आपका भारत और आपका बांग्लादेश को जोड़ती है और इसमें जो लागत लगी है, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट लगा है, वे आपका 133 करोड़ आपका लगा है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। मैत्री सेतु आपका किस किस को जोड़ रहा है? आपका इंडिया और बांग्लादेश को। और आपका इस सेतु का उद्घाटन के बाद आपका त्रिपुरा क्या हो जाएगा? आपका गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, जो कि आपका सबरूम और चिटगांव के आपके बीच में आपका कितना डिस्टेंस रह जाएगा? आपका 80 किलोमीटर आपका रह जाएगा। तो इसलिए त्रिपुरा आपका गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आपका मैत्री सेतु का उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका पुल किस नदी पे? आपका फैनी रिवर पे। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 कब मनाया जाता है? तो किस दिन आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 8 मार्च को। हर वर्ष इंटरनेशनल वुमेन्स डे के तौर पे हम ऑब्जर्व करते हैं। और ये आपका दिन क्यों मनाया जाता है ये भी हमारा जानना जरूरी है। यह दिन महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाता है और लिंग समान दुनिया बनाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्यवाही का आह्वान करता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये किस लिए मनाया जाता है। और यह आपका 2021 का जो थीम रहा है इंटरनेशनल वुमेन्स डे का, वे आपका चूज टू चैलेंज। ठीक है ना, तो ये आपका 2021 का थीम है इंटरनेशनल वुमेन डे का। तो इस डे को भी याद रखिएगा। इंटरनेशनल वुमेन डेज आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में किन 2 टीमों ने जगह बनाई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, न्यूजीलैंड और भारत ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी जगह बनाई है। और ये जो आपका फाइनल खेला जाएगा, इसका वेन्यू साउथहैम्पटन एजिस बाउ स्टेडियम जो कि आपका यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है, यहाँ पे इसका खेला जाएगा। और ये आईसीसी का वर्ल्ड टेस्ट है आपका, तो इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। आईसीसी जिसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। मुख्यालय की बात करें तो आईसीसी की, तो आपका दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में पड़ता है। यह आपका खोजा गया था 15 जून 1909 में। इसके करंट के सीईओ की बात करें तो मनु सानी हैं। चेयरपर्सन इसके आपके ग्रेग बार्कले हैं जो कि आपके न्यूजीलैंड से हैं। तो इस इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में देश के 7500वें जन औषधि केंद्र को समर्पित किया है? तो कौन से शहर को समर्पित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कोहिमा शहर को आपका ये 7500वें जन औषधि केंद्र समर्पित किया है। यहाँ पे हम जन औषधि वीक की बात करें जो कि आपका मनाया जाता है 1 मार्च से 7 मार्च, जिसमें कि आपका सस्ती दवाइयाँ दी जाती हैं, जो कि आपका एक मेन दवाई होती है, उसकी जेनरिक वर्जन होता है जो कि आपका दिया जाता है। और आपका ये क्यों किया गया है इसको भी जान लेते हैं। इसका मेन पर्पस जन औषधि के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए आपका ये 2019 से आपका मनाया जाता है। और जन औषधि दिवस आपका सप्ताह का अंतिम दिन जो कि आपका 7 मार्च को पड़ता है, उस दिन मनाया गया। और इस बार आपकी 2021 की जन औषधि दिवस की जो थीम रही है वे आपकी जन औषधि सेवा भी रोजगार भी। तो ये आपकी 2021 की थीम रही है। 2021 में आपके तीसरी जन औषधि दिवस मनाया गया है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा, जिसके तौर पे आपका ये 7500वें जन औषधि केंद्र जो आपका कहाँ खोला गया, आपका कोहिमा शहर में खोला गया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। कौन सा देश राजस्थान में डेयरी क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो कौन सा देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डेनमार्क वे कंट्री है जो कि आपका राजस्थान में डेयरी क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है।
और साथ ही साथ डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ बैठक की। और इसी के साथ साथ आपका उदयपुर के शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और शुद्धिकरण कार्यों में तकनीकी सहायता प्रदान करना इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए। और इसमें आपका पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए भी काम करना है। और साथ ही साथ अगला जो इनका उद्देश्य है कि डेनमार्क की विशेषज्ञता के माध्यम से डेयरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूरी तरह से सहयोग करने के लिए आपका ये क्या किया गया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए काम किया गया है। किस क्षेत्र में? आपका डेयरी सेक्टर में। ठीक है, तो कौन से राज्य में खोला जाएगा? आपका राजस्थान में। और कौन सी कंट्री के द्वारा? डेनमार्क के द्वारा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को कितनी प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया? तो कितनी कैटेगरी में आपका बांटा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 3 प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया है। और ये आपकी 3 कैटेगरी आपकी मिशन शक्ति आपकी पहली, दूसरी मिशन पोषण 2.0 और तीसरी आपकी आती कैटेगरी मिशन वात्सल्य। तो ये 3 कैटेगरियों में बांटा गया है, जिसमें कि आपका जितने भी मेजर स्कीम्स होंगी इसी के अंदर समाहित कर दी जाएंगी। और ये किसके द्वारा किया गया है? आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। तो इनकी बात करें तो ये हमारी स्मृति ईरानी है, जिसकी आपकी सीट अमेठी उत्तर प्रदेश से है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि आपका किसके द्वारा आपका ये किया गया योजनाओं और कार्यक्रमों को 3 प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत कैटेगरी में बांटा गया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों ने संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए एक रडार विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा इसरो और नासा ने मिलकर आपका जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया गया है। और ये आपका जो नाम रखा गया निसार, नासा इसरो आपका दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त सहयोग है। और ये आपका सिंथेटिक एपर्चर रडार है। और नासा और इसरो ने ये जो निसार के सहयोग और प्रक्षेपण के लिए 2014 में एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कि आपका अब यह मिशन जनवरी 2021 में लॉन्च किया जाएगा। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा कि कौन सी इसके द्वारा किया गया? आपका इसरो और नासा के द्वारा किया गया है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस शहर में स्थापित किया गया? तो कौन सी जगह पे आपका स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा हैदराबाद में आपका भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क आपका स्थापित किया गया है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आपका साइबराबाद पुलिस हैदराबाद तेलंगाना के द्वारा आपका ये लॉन्च किया गया है। ये साइबराबाद कमिश्नरी में ट्रांसजेंडर समुदाय के बीच सभी शिकायत निवारण के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करेगा। तो हम साथ ही साथ तेलंगाना स्टेट की भी बात कर लेते हैं कि जहाँ पे आपका ये पहला ओपन किया गया है। तो इसके कैपिटल की बात करें तो हैदराबाद, जो कि आपका मूसी नदी के किनारे पे स्थित है। मुख्यमंत्री की बात करें तो आपके के चंद्रशेखर राव हैं। गवर्नर यहाँ पे आपकी तमिलिसाई सौंदरराजन है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा जो हमने तेलंगाना स्टेट से रिलेटेड जाना। और किस जगह पे आपका ये कौन सा खोला गया है? पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है हैदराबाद में। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रेल ने यात्रा के दौरान सभी प्रकार की पूछताछ, शिकायतों, सहायता के लिए समेकित रेल मदद हेल्पलाइन नंबर आपकी घोषणा की है। तो कौन सा नंबर होगा आपका इसका? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 139 नंबर आपका हेल्पलाइन नंबर है, जो कि आपका भारतीय रेल से संबंधित जितनी भी आपकी समस्याएं होती हैं, जो भी आपकी क्वेरीज होती है, कंप्लेंट्स होते हैं, तो उससे रिलेटेड आपका ये नंबर होगा जो आपकी मदद करेगा। और ये जो आपका हेल्पलाइन नंबर है ये आपका 12 भाषाओं में उपलब्ध होगा। रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया अभियान भी शुरू किया है यात्रियों को सूचित करने और शिक्षित करने के लिए। सोशल मीडिया अभियान आपका वन रेल वन हेल्पलाइन है, जो कि आपका 139 है। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो आप इस नंबर को भी याद रखिएगा जो कि आपका ये लाया गया है हेल्पलाइन नंबर के तौर पे। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो कौन से राज्य से आपका इस्तीफा दिया है मुख्यमंत्री पद से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, इन्होंने आपका उत्तराखंड राज्य से आपका मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है।
ये आपका क्यों हुआ? क्योंकि इनके जो विधायक है उनके द्वारा बगावत हो गई थी और केंद्रीय उसके हिसाब से आपका इनको हटा दिया गया है। हमने यहाँ पे बात की उत्तराखंड की, जिसके आपके मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया हाल ही में, तो उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। उत्तराखंड स्टेट का जो गठन हुआ था आपका नवंबर 2000 को हुआ था उत्तर प्रदेश से अलग होकर। इसकी कैपिटल की बात करें तो अब आपका हाल ही में एक और कैपिटल इसकी जोड़ दी गई है। अब आपकी मिला के आपकी 2 कैपिटल है इसकी उत्तराखंड की, देहरादून और गैरसैंण। ठीक है, यहाँ पे गवर्नर की बात करें तो बेबी रानी मौर्य है। तो उत्तराखंड से रिलेटेड जो हमने इंफॉर्मेशन जानी तो इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं हम आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। किसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला वन अधिकारियों पर द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया अ नेशंस प्राइड शीर्षक से ई बुक लॉन्च की है? तो किसके द्वारा आपका ये लॉन्च की गई है ई बुक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा आपका ये बुक ई बुक लॉन्च की गई है। और यहाँ पे हम बात करें, ये ई बुक आपका युवाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करेगी। तो जिसमें आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की बात कर लें तो जो इसकी स्थापना की गई थी आपकी पहले 1864 की गई थी और इसका जो नाम था इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस था, जिसको आपका बदलकर 1966 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कर दिया गया। और इसमें हमारे डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के हमारे करंट के संजय कुमार हैं। तो ये रहा साथियों जो हमने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और पूरे हमारे 9 और 10 मार्च की करंट अफेयर हमने जान लिए बहुत बेहतरीन तरीके से। आई होप साथियों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।